को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। इंसान बेगैरत नहीं, ऐसे मजबूरियां बेगैरत कर गई हैं। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकायक। सब ही गैर कानूनी है और नाले पर बनी हुई है। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज पर। बेरोजगारी लोगों के पास रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट से यही अपील है भाई कि कम से कम आवाम को देखें। बस ये कि हमारी गवर्नमेंट चलती जाए, कम से कम आवाम पे तो ख्याल किया जाए। इनको तो हम अपना अपना मजाक बनवाने के लिए लाते हैं। ये देखें हमारे हालात, इनको क्यों लाए थे कि हमारे हालात सुधरे। एक महीने के अंदर 150 रुपए बढ़ा दिए। कहना चाह रहे हैं मतलब कि हमारा आने जाने का रास्ता और ये क्लियर हो, ये कोई गंदगी हो, ये साफ हो जाए। बस यही अपील करेंगे कि भाई खुदारा इस माहौल को जो है सही कर दें बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्म बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। नाजरीन, आज का मेरा टॉपिक कुछ ऐसा है जो शायद हर कराची वाले शख्स की आवाज़ है। हर उस शख्स की आवाज़ है जो कराची में रहता है और हर उस शख्स की आवाज़ है जो प्रॉपर टैक्स पे करता है। कराची जो कि ये वो शहर है, ये वो सूबा है जो कि पूरे मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची से जाता है। सबसे ज़्यादा एक मुल्क को कहते हैं कि एक पालने वाला जो शहर होता है या एक किसी भी घर का एक जो कमाऊ कूद होता है उसकी कदर की जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी इज्जत की जाती है। तो इस मुल्क का जो कमाऊ कूद है वो ये शहर कराची है। लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इस शहर कराची का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, इस शहर कराची को पूछने वाला कोई भी नहीं। टूटी सड़कें, बेरोज़गारी, रोज़ की जो है रोज़ाना की बुनियाद पर स्नैचिंग इस शहर का मुकद्दर बन चुका है। इस शहर में लोड शेडिंग, इस शहर में टूटी सड़कें, इस शहर में सीवरेज का सिस्टम ख़राब, इस शहर में पानी की किल्लत, इस शहर में बिजली की लोड शेडिंग, इस शहर में गैस की लोड शेडिंग। बात सिर्फ ये है कि क्या कराची के लोग सिर्फ सबसे ज़्यादा टैक्स देने के लिए और सिर्फ तकलीफ़ें उठाने के लिए रह गए। आज तक जितनी भी हुकूमतें आई, किसी ने भी शायद नहीं, मेरे ख्याल से मैं यकीनन ये बात कहूँगी, मेरे साथ बहुत सारे लोग भी ये बात कहेंगे कि किसी ने भी शहर कराची की तरफ मुड़ के नहीं देखा। पूरे मुल्क को पालने वाला ये कमाऊ कूद आज बेयारो मददगार क्यों खड़ा है? इसको कोई पूछने वाला, इसकी कोई खबर लेने वाला, इसका कोई ख्याल रखने वाला क्यों नहीं है? इस मुल्क, इस शहर के लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? ये बात ना तो मेरी समझ में आज तक आई है और ना यहाँ के लोग समझ पाए। मज़ीद लोगों से पूछते हैं और उनसे ये मालूम करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में कि जो एक मसला, अगर हम बात करें कि कोई एक मसला, तो शहर कराची में कोई एक मसला नहीं है। शहर कराची में लोड शेडिंग भरपूर तौर पर हो रही है। शहर कराची में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। शहर कराची में जब बारिश होती है तो पूरा शहर जल थल हो जाता है। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? नाले की सफाई यहाँ नहीं होती, काम कुछ भी नहीं होता। जब इदारों से बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि हमारे पास जो है वो इख्तियारात नहीं है। कभी ये कहा जाता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें जो है वो बजट नहीं दिया गया, हमारे लिए कुछ नहीं रखा गया। यही सब वजूहात है या ये जवाब है? या इन जवाबों से क्या आप मुतमईन हैं? आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और ये आज हम लोगों से यही पूछेंगे कि कराची के क्या क्या मसाइल हैं और आवाम क्या चाहती है, आवाम का क्या कहना है इस बारे में। तो रहिएगा मेरे साथ। आंटी बताएंगे कराची में क्या क्या मुश्किलात है आवाम के साथ और आपके साथ क्या क्या मसाइल? मुश्किलात और मसाइल ही मसाइल हैं। आसानियाँ तो कहीं पे भी हमें नहीं नज़र आ रही। कोई आसानी नज़र आए तो आपको बताएं,
पता नहीं क्या हुकूमत कर रही है, हमारी तो समझ से बाहर है। और महंगाई अभी ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पे कुछ पैसे कम हुए 25 रुपये। 18 रुपये कम हो गए तो कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने। इतना बढ़ा रहे थे तो कुछ नहीं, 18 रुपये कम हो गए तो बोल रहे हैं खुशखबरी आवाम के लिए। हाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है वो बच्चों का खेल समझ रही हैं, जो वो इतनी बयान दे रही हैं, जलसे कर रही हैं कि मरियम ऐसे बच्चों की तरह बता रही हैं, जलसा कर कर के जैसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ करें तो नज़र आए ना। यहाँ क्या अपील क्या करेंगी गवर्नमेंट से कि क्या किया जाए, किन मसाइल को कम से कम हल किया? गरीबों का तो ख्याल करें ना, कम से कम कराची का ख्याल करें, इतनी गंदगी है उसका ख्याल करें, ये सफाई करें। जो हाल हो रहेगा, घर से निकलना मुहाल है, किस तरह इंसान निकले, मजबूरी में निकलना पड़ता है, क्या करें। जी मुझे ये बताइए कि कराची में जो मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, तो किन किन मसाइल का हल चाहते हैं और क्या आपको लगता है कि आगे कुछ मसले हल होंगे? मसाइल के तो यहाँ पे अंबार है। सबसे पहले तो मसला ये है कि सफाई सुथराई का। दूसरा यहाँ मसला है लाकानूनियत का, डकैतियाँ, चोरियाँ, ये सब रोज़ का मामूल है। मसाइल की तो अंबार है, कोई ख़ास एक मसाइल हो तो बताया जाए। वजह क्या है डकैतियों की, चोरी? बेरोज़गारी, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, परेशान है। दूसरा ये जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, और जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है। जो गरीब आदमी वो पिस रहा है, हर तरीके से पिस रहा है। चाहे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो भी ताकतवर का साथ देते हैं। आप मामूली सी बात है, आप चैनल के अंदर काम करती हैं, आपकी सुनवाई होगी, मेरी सुनवाई नहीं होगी। हाँ, आप जाएंगे किसी को ही बंद करवा सकती है। मेरे को 19 बार मुझे किसी निजी चैनल के जो है वो रिपोर्टर ने 19 बार मुझे इसी थाने में उठवाया। क्यों? वो प्रॉपर्टी मैटर है। मेरे इस बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, इनको उठवाया 19 बार मुझे। मोबाइल आती है जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल को लेके आती है, लेकिन जब SHO साहब देखते हैं, वो छोड़ते हैं, कहते हैं यार ये तो फैमिली मैटर है, कानून तो यहाँ पे है ही नहीं। वो प्रॉपर्टी मैटर है, उसके अंदर आप देखें वो अपना रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं उठा हूँ, 19 बार मैं उठ चुका हूँ। 19 बार में आखिरी मरतबा मैंने 15 पे पहली मरतबा कॉल करके कहा कि मैं 19 बार उठ चुका हूँ, और ये किसी चैनल का हवाला देता है, क्राइम रिपोर्टर है समर अब्बास, और मुझे 19 बार उठा चुका है। तो लिहाजा मेरी इसी सुनवाई हुई है कि SHO साहब ने बोला यार आप जो है ना, ये फैमिली मैटर है, आप जो है ना आप जा सकते, कंप्रोमाइज़। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप चाहते क्या हैं कि मतलब आप क्या अपील गवर्नमेंट से करेंगे कि किन मसाइल को हल करें? तो ये चाहता हूँ कि तमाम मसाइल, देखें गंदगी वगैरह किस तरीके की, बारिश ज़रा सी हुई और शहर में पानी भर गया, पूरा मतलब सत्यानाश हो गया पूरे कराची का। ये नहीं, ये तो अब बारिश ख़त्म हुई है, तकरीबन 3 दिन हो गए, कल हुई थी, हल्की फुल्की हुई चले गई, लेकिन सारी गलियाँ जो हैं कचरे खाने में तब्दील हो गई हैं। फिर दूसरा लाइशें वगैरह जो हैं वो अभी तक फेंकी जा रही हैं, साइडों में पड़ी हुई हैं, वो उठा के लेके जा रहे हैं। कोई कहीं साइड में यहाँ से उठा के आगे डाल देते हैं। यहाँ नई कराची का स्टाफ है, सिंधी होटल का अल्लाह वाली पे ले आके डाल देते हैं। ये पोजीशन है। कोई मतलब है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं। आपस में दरअसल हरपस है, शहरी और देही की हरपस नज़र आ रही है इसके अंदर। इस कराची का बड़ा गर्क हो रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, डंपर को 3 नंबर के ऊपर उसने इस तरीके से किया, और पूरी एलाइशें मुकम्मल तौर पर परसों की बात देख के चली गई। उसकी वजह क्या है? वजह समझ में आ रही होगी आप। वजह ये कि देही और शहरी, मेरे सामने डंपर ने थोड़ा सा मूवमेंट करी है और सारी एलाइशें नीचे गिर गई। ख़ास तौर पे मेरे को लग रहा है कि वो नाले के पास वो गिराने के लिए आया था डंपर। अब लोग बोलते भी नहीं है, डरते हैं लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और मसाइल का हल तो है नहीं। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक काम कैसे बोल रहा हूँ मैं, मेरे सामने बोल रहा हूँ। पहले बोलने वालों की आवाज़ें दबा दी जाती थी, अब बोलने का मौका मिला तो बोल रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हकीकत देखिए इस वक्त ईद के फ़ौरन बाद जो सबसे बड़ा एक मसला दरपेश आता है बड़ी ईद के बाद, कि आलाइशें जो रोड पर जिस तरह से बिखरी पड़ी होती हैं, तो उनको उठाने का, उनको ठिकाने लगाने का काम इदारों का होता है, लेकिन इदारे कोई अपना काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहे। और वही बात है कि जब सवाल किया जाए तो उनसे कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। जी, एक खुशखबरी मिली ना आवाम को कि पेट्रोल पे जो है पैसे कम कर दिए गए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पेट्रोल पे तो बहुत पैसे कम किया, लेकिन कम से कम 150 रुपये तो पेट्रोल आना चाहिए ना। ये 250-200 दी थी, कोई पेट्रोल थोड़ी कम हुआ।
और मसाइल जो कराची में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, इन मसाइल को कैसे हल करना चाहिए और क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? ये रोड बनना चाहिए, लोगों को पानी नहीं आता, पानी मिलना चाहिए। बहुत से मसाइल हैं, बैठ के लोग बात करें, बहुत मसले मसाइल हैं। तो एक थोड़ी है, कराची पूरा डूबा हुआ है, अंधेरा हुआ शहर हो गया। रोशनियों का शहर हुआ करता रोशनी का शहर हुआ करता था, अभी अंधेरे का हो गया पूरा। हाँ सर, ये है कि हम जब टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची से जा रहा है, तो कराची के साथ इतना सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? ये तो भाई अब क्या कह सकता है, जो भी आता है कोई आवाम को रिलीफ नहीं देता। आवाम को रिलीफ मिला, हम कहते हैं कोई भी आए रिलीफ दे आवाम को। 18 रुपये कम हो गए पेट्रोल पे, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे, 100 रुपये में हमने 18 रुपये कम किया, क्या करा है? ये सारा वो अभी जो वोटिंग हो रही है, ज़मीनी इलेक्शन आ रहा है ना, सिर्फ इसकी वजह से इसे दिखाने के तौर पे वो कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा भी देखेंगे 5-5, 10-10 रुपये बढ़ा के वही बराबर कर देंगे, कोई रिलीफ नहीं है। क्या और दूसरे जो मसाइल हैं, इस वक्त बारिश हुई है और पूरा शहर जो है वो कीचड़ और जो है पानी का वो बन चुका है एक तालाब, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, गवर्नमेंट जितनी भी हैं इस वक्त सिर्फ तस्वीरें वगैरह जो खिंचा के और दिखा के चली जाती हैं, बाकी अब आवाम जो है वो खुद परेशान होती है और कोई वजह नहीं। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील है भाई कि कम से कम आवाम को देखें, जब आवाम के लिए वोट देने के लिए मतलब यानी कि इतना जब कोशिश करते हैं तो इसी तरह आवाम की और रिलीफ के लिए भी कोशिश करें, बस यही है गवर्नमेंट से। 18 रुपये कम हो गए पेट्रोल पे, क्या कहेंगे इस बारे में? जिस तरह आलमी मंडी के अंदर जो पैसे नीचे आए उस हिसाब से 100 रुपये कम होने चाहिए थे। ये तो हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है, 18 रुपये कम करके समझ रहे हैं बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने। बस ये कि हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है, कम से कम आवाम पे तो ख्याल किया जाए। इसके अलावा और जब मसाइल हैं कराची में, जैसे कि अभी आलाइशें रोडों पर हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो हमारी गवर्नमेंट का सबको पता ही है, सबके रिजल्ट सामने ही है। हालत ही कि आलाइशें घरों में बारिश के पानी के ज़रिए घरों में दाखिल हो गई, रोडों के बुरे हाल है, पानी नहीं है घर में पीने को और गंदे पानी नलों में आ रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट मुकम्मल फेल हो चुकी है। साहब का भी जो अब हाजिर में भी है, जो भी है इस टाइम कराची का साने हाल कोई भी नहीं है, सिवाय बर्बादी कराची में कुछ भी नहीं हो रहा। बहरहाल गवर्नमेंट से इल्तिजा है और आवाम से इल्तिजा है कि अच्छे लोगों को चुने, अच्छे लोगों को वोट डालें, अच्छे लोगों को लेकर आएँ, तो जब भी मसले का हल होगा, वरना सिवाय नुकसान के आवाम के कुछ भी नहीं। ज़्यादा रेवेन्यू कराची से जाता है, टैक्स पे करता है मुकम्मल तरीके से ये शहर। ये तो समझ लो पूरा पाकिस्तान को कराची ही चला रहा है, तो बजाय कराची का उसको कोई सिला मिलने के सिवाय बर्बादी के नुकसान के कुछ भी नहीं है, तो इसको साइड किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने हमारे 1100 अरब का पैकेज का ऐलान करके पता ही नहीं है अभी तक वो कौन सा पैकेज आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सिवाय दिलासे के और कुछ भी नहीं मिला आवाम को, सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं मिला। बस ये हमारी आवाम से इल्तिजा, बस आवाम अच्छे लोगों को चुन के आगे लेकर आए। इनको तो हम अपना अपना मजाक बनवाने के लिए लाते हैं। ये देखें हमारे हालात, इनको क्यों लाए थे कि हमारे हालात सुधरे, इनको इसलिए लाए थे कि हमारा मजाक बनवाए। 32 करोड़ आवाम का इन्होंने सौदा करा है, किससे? अमेरिका से, सिर्फ अपने ऐश आराम के लिए। 32 करोड़ आवाम उसमें जाए भाड़ में, इनको कोई परवाह नहीं है आवाम की, इनको सिर्फ अपने और अपने बच्चों की परवाह है। अगर आज इनके बच्चे इस रोडों पर फिरें, इनको पता चले जिन रोडों पर हम घूम रहे हैं, जो आलू 10 रुपये किलो लेते थे आज 80 रुपये किलो लेके जा रहा हूँ। 10,000 रुपये तनख्वाह है, कहाँ से पूरी करेंगे? इनसे पूछो। कल इलेक्शन है, इन्होंने पेट्रोल पे पैसे गिराने का ऐलान कर दिया है, पर तो इलेक्शन जीतेंगे फिर पैसे बढ़ जाएंगे। आवाम की तो परवाही नहीं है, आवाम जाए भाड़े में, हमारे ऐशो आराम, हमारे सब चीज़ें हमारी होनी चाहिए। आवाम तो इन्होंने भेड़ बकरियाँ समझी हुई, जब चाहे छुरी फेर दो, जब चाहे छुरी फेर दो, आवाम की कोई परवाह नहीं है। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी हो रही है। जो महंगाई रहेगी, कोई कम कोई होगी। आवाम को तो भूखा मार रहे हैं ना ये लोग। एक गली सड़ी चीज़ें ले रही है आवाम, वो भी बहुत कीमती लग रही है आवाम को। अब बताओ क्या करें? बारिशें हो रही हैं, आदमी घरों में बैठे हुए हैं, तो हमारा कौन ख्याल कर रहा है? जो हम किसी का ख्याल करेंगे।
तो बस यही बोल सकते हैं भाई, है ना, महंगाई तो महंगाई रहेगी, है ना, ये लोग कम नहीं करेंगे। पेट्रोल अलहदा बढ़ गया है, कोई पानी डाल के तो कोई इंसान जाएगा नहीं, बच्चों के लिए तो खाने के लिए लेके आएगा ना। मुबारक हो ना, पेट्रोल पे कम हो गया, 18 रुपये कम हो गए, तो ये खुशी की खबर है आवाम के लिए। क्या कहेंगे इस बारे में? 150 रुपये था तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तो अब क्या कोई बोलेगा। अभी तो 230 रुपये चल रहे हैं। खुशखबरी वाली कोई खबर थोड़ी है। 100 रुपये हमारा हो जाए तो खुशखबरी है। ये तो वही है जो है, अभी क्या नाम है अपना, वोटिंग की वजह से इन लोगों ने कम करा है। वोटिंग का मसला ना होता तो ये मज़ीद 300 रुपये पे जाता, फिर 15 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा। खुशखबरी तो तब होगी जब हमारा 100 रुपये 80 रुपये पे पेट्रोल होगा। अच्छा, आप ये बाजार आए इस वक्त और बारिश के बाद इसकी क्या हालत है, ये ज़रा बताएंगे? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ बाजार का। ज़बरदस्त। ये बात ये है, हमारे यहाँ पे पार्टी लेवल के थोड़े मसले हैं। कोई यहाँ सियासी लोग काम नहीं करवाते, सब फजूल की बातें करते हैं। मैं यहाँ पे काम करवाना चाह रहा था तो मेरे ऊपर FIR कटना शुरू हो गई। कोई बोलता है हम यहाँ से भत्ता लेते हैं, कोई बोलता है हम यहाँ पे बीट जमा करते हैं। मेरी अपनी लाइन से सारी दुकानें ही हैं, 8-10 दुकानें हैं माशाल्लाह से। यहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ, सदर भी हूँ। मज़ीद जो काम करवाते हैं, काम करवाने वाले के ऊपर FIR कटती हैं, इसलिए कोई काम नहीं करवाता डर की वजह से। अभी 5 FIR माजी में 6 महीने में 5 FIR कट गई भत्ते की। हालांकि मैं यहाँ का खुद जो है ना अपनी मुर्गी का होलसेलर हूँ, बहुत बड़ा यहाँ का अपना दुकानदार हूँ। ये जितने भी दुकानदार हैं इनसे पूछ लो मैं क्या असर रसूख रखता हूँ। कारोबारी बंदा हूँ, यहाँ का ताजिर हूँ। 6 महीने में 5 FIR कट गई, 3 भत्ते की, 1 पुलिस मुकाबले की, 1 23 की। अब ये क्यों वजह? बस वजह कुछ भी नहीं है, सियासी लोग करवाते हैं। यहाँ पे नाम डलवा देते हैं थानों के अंदर, IRO के अंदर नाम डलवा देते हैं। जो भी असर रसूख अच्छा माशाल्लाह उसका नाम होता है, उसको दबाने के लिए कोशिश करते हैं, हरकंडे इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, इसलिए यहाँ काम नहीं। तो अंदर जाओ बाज़ार में, ये मेरा बाज़ार है, अशर देखो अंदर जाके नहीं। कोई KMC की गाड़ी नहीं, कोई किसी सियासी की गाड़ी नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट यहाँ काम करती है। जो भी आती है पैसे लेते हैं यहाँ के जो भी सदरान है, बस अपने जेब भरी, हर किसी को अपने उस पर छोड़ा हुआ रेरों करम पे, और कोई बात नहीं है। बस बात यही है, हर बंदा यहाँ जो है ना बस खेचमतानी करता भी। गरीब लोग हैं, इनसे भत्ते लेते हैं। हमारी यहाँ पे ये दुकान है, आगे सबसे बड़ी दुकान है इलाही होटल के सामने, बहुत बड़ी दुकान है हमारी। हम ही भत्ताखोर, हम ही 23-7 लेके भागते हैं, हम ही पिस्टल लेके हुए यहाँ भत्ताखोरी कर रहे होते हैं, हम ही पुलिस मुकाबले में डल जाते हैं, हमारे ऊपर ही सारी FIR कट जाती है। और आप भी नहीं दिखाओगे इस चीज़ को, क्यों? आपको इजाज़त ही नहीं होगी, बोलने का क्या फ़ायदा? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा चैनल ऐसा नहीं है। आप अंदर जाओ, गन खाना हुआ पड़ा है, कोई नहीं सफाई होती यहाँ पे, सारी बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं। अंकल, ये पेट्रोल पे 18 रुपये कम हो गए, इस बारे में क्या कहेंगे? भाई माशाल्लाह उन्होंने 18 रुपये कम नहीं किए, उन्होंने तो इतना बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर कि क्या कहते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा वजीर आजम पहले क्यों नहीं आया था। हैं, 1 महीने के अंदर 150 रुपये बढ़ा दिए और कम कर दिया 18 रुपये। वाह भाई वाह, मैं तो कहूँगा सुभान अल्लाह। ऐसा वजीर आजम अगर आ जाए तो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अबे चोरों, तुम लोग ये काम छोड़ दो, समझे ना, लोगों का बद्दुआएं लेनी छोड़ दो, समझे। पैसा खाओ, इतना खाओ जितना खा सकते हो, मरने के बाद जाओगे खाली हाथी। कम से कम आवाम को जो है ना रिलीफ दो, अगर देने आए हो ना तो रिलीफ दो। वो खा रहा था, वो खा रहा है, ये आए तो क्या कहते हैं जी, वो पुरानी हुकूमत जो है ना ऐसी तैसी करके गई है, तो बाहर बैठे हुए क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे बाहर बैठे हुए? हैं, जब तुम्हारे को पता है कि क्या कहते हैं वो खा रहा है और उसने बेड़ा गर्क कर दिया, अगर वो भागता तो बोले बैठ, अपने पूरे 5 साल कर, तूने जो ऐसी तैसी करी है इसका जवाब देगा तू। हैं, उसको निकाला और फिर बोल रहे होगा जी हम उसकी बुराई साफ कर रहे हैं, उसकी बुराई। क्या बुराई साफ कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी साफ नहीं कर रहे तुम लोगों ने, तो ऐसी तैसी कर दी है। उसके टाइम में क्या कहते हैं जो है ना, एक दिन के अंदर जो है ना 3 घंटे लाइट जाती थी, आज 12-12, 16-16 घंटे लाइट जा रही है। तो कह रहे हैं जी मजबूरी है, उनने बंद करा था। अरे झूठ बोलना छोड़ दो, हैं, वो भी तो झूठ बोल के गया जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, हकीमों ने जवाब दे दिया था कि किसी वक्त भी सांस निकल जाएगी। हैं, एम्बुलेंस में बैठ के सांस आ गई, जहाज में बैठ के तवानाई आ गई, लंदन उतर के जो है ना जवान हो गया। अरे इस किस्म से जो है ना ये मुल्क को नहीं लूटो, नहीं खाओ, समझे। हम भी इसी मुल्क के हिस्से हैं, हमारा भी वही है, समझे ना। हम किस तरीके से मेहनत करके कमाते हैं और क्या करते हैं। कल तकरीर करके बड़ा हम पे एहसान कर रहा है कि 18 रुपये कम कर दी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा वजीर आजम तो आना चाहिए भाई। ऐसा वजीर आजम तो अगर नहीं आएगा तो फिर तो
मुल्क ख़त्म हो जाएगा। समझे ना, ये आप हमारी बात पहुँचाएँ, आवाम की बात पहुँचाएँ। समझे ना, आवाम के दिल किस तरीके से वो हो रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। समझे, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे पहले, अब 300 रुपये का डलवा रहे हैं। वो तो एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठे हुए हैं, अफसरान को फ्री बांट रहे हैं। बोले जी 40% हमने कम कर दिया। अबे हमें पता है कि 40% कम हुआ है या नहीं हुआ है? किसको पूछ करके दे रहे हो, किसको पूछ के नहीं दे रहे हो? अच्छा, कराची में जो मसाइल हैं, जिस तरह के ये टूटी सड़कें, ये सब, इन सब बारे में शहर, मुल्क को पालने वाला शहर कराची और उसके साथ ये सलूक। बीबी मसला ये है कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती चली आई है। आप पंजाब को ले लें, आप सिंध को ले लें, आप कहीं भी ले लें, इतना टैक्स नहीं मिलता जितना कराची से मिलता है, और कराची के ऊपर उतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए। समझे ना, दूसरे शहरों में तुम लगा रहे हो, दूसरी जगहों के ऊपर तुम लगा रहे हो, कराची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये तो देखो, जिस कारखाने के अंदर इंसान कमाता है तो उस कारखाने को बनाता है, ये नहीं कि उसको उजाड़ता है। वो जब उजड़ेगा तो कुछ भी नहीं देगा। आज क्या कहते हैं तुम्हारे को दे रहा है, कल क्या कहते हैं ताजिर परेशान हो जाएंगे, दुकानें बंद कर देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, तो फिर मैं पूछूंगा कहाँ से ले लोगे, मुल्क कैसे चला लोगे, शहर को कैसे चला लोगे? हैं आप ये कर रहे हो, क्या कहते हैं जो है ना, बोलते हो जी हम, वो अभी निकले थे दौरे पे, समझे ना, शहर के हाल से बदहाल थे, क्लिफ्टन के ऊपर खड़े होकर के कह दिया, ओहो हमने दौरा किया है, कराची का बिल्कुल कंट्रोल सही है, कराची में कहीं पानी नहीं है, कराची में कहीं समंदर नहीं है। तो भाई मेरे, क्लिफ्टन के ऊपर समंदर तो अलग है, लेकिन जो बारिश अल्लाह ताला देता है, रहमत देता है, उसका जो समंदर है वो आवाम से पूछो क्या हाल है। जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, आज भी भरा हुआ है, लियारी में चले जाओ या खुदा की बस्ती में चले जाओ या यूसुफ गोट में चले जाओ, जाकर के देखो पानी भरा हुआ है, बेचारे ना बैठने के हैं, ना खाने के हैं, ना सोने के हैं। समझे, उनसे पूछो क्या हाल है। एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के, एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ करके जो है ना बयान देना सबको बहुत अच्छा आता है। मैं भी दे सकता हूँ बहुत अच्छा बयान कि कुछ भी नहीं है, कराची के अंदर कोई मसाइल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप ट्रैफिक का हाल देखो, आप रोडों का हाल देखो, समझे ना, कोई बेचारा मरीज़ अगर जा रहा हो, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, समझे, वो बंदा ही रास्ते के अंदर ख़त्म हो जाए। इस तरीके से थोड़ी होता है यार, कम से कम आप बनाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आप वो है, आप बनाओ, शहर को बनाओ, लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग आपको अच्छा कहें, समझे ना। बुरा हर कोई कह रहा है, लेकिन आप अच्छाई की तरफ भी तो जाओ कि लोग अच्छा कहें कि नहीं भाई ये आदमी था, समझे ना। आज कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लोग क्यों याद करते हैं, आज लियाकत अली खान को लोग क्यों याद करते हैं? इसी वजह से याद करते हैं कि उन्होंने अपनी आवाम के लिए सोचा, अपने मुल्क के लिए सोचा। आप भी सोचो भाई, अगर आप सोचोगे तो लोग कहेंगे नहीं भाई हमारा फलां वज़ीर आला बहुत अच्छा था, या हमारी जो पार्टी का सरबराह था फलां वो बहुत अच्छा था, समझे ना। तुम ये काम तो कर ही नहीं रहे, तुम तो ये काम कर ही नहीं रहे, करो, समझे, सोचो, समझे ना। ये चीज़ें जो है ना, आपके तवज्जुह से ये पहुँचे, उनको शायद कुछ समझ आ जाए, समझे ना, शहर के हालात बन जाएं, शहर के हालात कुछ अच्छे हो जाएं, कराची अच्छा हो जाए। भी दुआ करते हैं और आप भी दुआ कीजिएगा, शायद अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। थैंक यू सो मच। जी, पहली आवाम के लिए खुशखबरी मैं कहूँगी कि 18 रुपये पेट्रोल पे जो कम कर देंगे, उस बारे में क्या कहेंगे? आज पेट्रोल पंप भी बंद होगा सारे, 18 रुपये कम होने से। ये अच्छी बात है, आवाम को परेशानी हो रही है पेट्रोल के चक्कर में। जब 100 50 बढ़ रहे हैं तो खोल के रखते थे पेट्रोल पंप। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि कराची शहर का जो इस वक्त हाल है, ये जो इस वक्त ये आपकी मार्केट का ये बहुत बुरा हाल है, लोग किस तरह सामान खरीदते हैं इतनी गंदगी में, इतनी गलाजत में? बस बेचारे लेके जा रहे हैं अपनी मजबूरी के तहत आन के यहाँ से, क्योंकि खाना तो पकाना है, लेके जाएंगे कैसे ना कैसे। कोई यहाँ पर सफाई का हल नहीं है, कोई आते नहीं है यहाँ पर, कोई इदारा नहीं आता, कोई KMC का इदारा नहीं आता, कोई इदारा नहीं आता। जो गंदगी गलाजत है, ये जो इतना कीचड़ हो गया, ये सब कोई नहीं सफाई करवाता, कोई भी सफाई नहीं कराता है यहाँ पर, बस आते हैं देख के चले जाते हैं। देख कर चले जाते? आप लोग कोई कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेन करते हैं, मार्केट वाले भी करते हैं कंप्लेन। जी नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कितनी गंदगी और गलाजत है, और लिटरली यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है कि यहाँ खड़े होकर बात किस तरह की जाए, और मक्खियों का ढेर है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक बाज़ार है, और इस बाज़ार में लोग किस तरह से सामान ख़रीदते हैं और लोग किस तरह से
आते हैं अपने मसाइल को हल करने। इंसान जब बाहर निकलता है घर से या बाज़ार के लिए निकलता है, वो इसीलिए निकलता है कुछ सामान ख़रीदने के लिए, कुछ लेने के लिए। यहाँ पर गोश्त भी बिक रहा है, यहाँ पर चिकन बिक रहा है, मछली, मतलब हर जितनी भी खाने की अशिया हैं वो यहाँ पर सेल हो रही हैं, यहाँ बिक रही है। और इतनी गंदगी और गलासत में, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंटिन्यू मैं इस बाज़ार में घूम रही हूँ और यहाँ पर बारिश की वजह से इतना गंदा हाल है, इतनी गटर भरी हुई है, गटर उबल रही है, कीचड़ की इंतहा है, गंदगी की इंतहा है। यहाँ खड़ा होना, बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतनी स्मेल आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ लोग किस तरह से बेचारे, जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो इस एरिया में रहते हैं, जिनकी मजबूरी है यहाँ आना, यहाँ से ख़रीदना, वो किस तरह से ख़रीदते होंगे, वो किस तरह से। और ये सब कुछ एक इंसान की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह, इंसान सेहत के बिल्कुल ही के लिए मुज़र है ये। इतनी गंदगी, गलाजत, इतनी कीचड़, उसके बाद उसमें मक्खियाँ होना, उसमें जानवर पैदा होना बीमारी का बायस है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं बेचारे अपने दुकानों पर, जाहिर सी बात है हर शख्स अपने घर से कमाने के लिए निकलता है, वो भी इसीलिए निकलेंगे हम कुछ कमा लेंगे अपने घर, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएंगे। तो कैसे गुजारा होगा कि वो इस गंदगी और गलाजत में बैठेंगे, यकीनन बीमार होंगे, बीमारियाँ फैलेंगी और मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। बात सिर्फ ये है कि ये सिर्फ एक आवाम का ही नहीं, इदारों का भी काम है। जब इदारों से बात की जाती है तो उनका कहना ही होता है हमारे पास बजट नहीं है, हमें बजट नहीं मिला। बात सिर्फ ये है कि बजट नहीं मिला या मिला ये रब जानता है, लेकिन बात इतनी सी है कि जब आवाम की सहूलत के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो तो मिल जाएँ आवाम को, शायद आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए। हर चीज़ में आवाम पिस रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है उनका, रहिएगा मेरे साथ। कोई गाड़ी का, कोई बाइक का कोई रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल उन्होंने नाले बना दिए लेकिन कोई पता नहीं चल रहा उनका। तो मतलब नाले की सफाई नहीं हुई भी तो पानी खड़ा है। की सफाई कर दी लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, क्या अपील? एक बात ये कि अपील क्या करेंगे, दूसरी बात ये बताएंगे कहना चाह रहे हैं मतलब कि हमारा आने जाने का रास्ता और ये क्लियर हो, ये कोई गंदगी हो, ये साफ हो जाए। तो कोई इदारे नहीं आ रहे, कचरा उठाने वाले केएमसी वगैरह कोई भी नहीं आ रहा वहाँ पे। आपने कंप्लेन की कि इस तरह से गंद निकाल दे? कितनी कर दी कोई कंप्लेन, लेकिन कोई भी नहीं आ रहे। बोल रहे हैं इलेक्शन होंगे तो फिर पता चलेगा। जब तक इलेक्शन नहीं हो तब तक क्या गंदगी में बैठे रहेंगे? यही रहेंगे यहाँ ऐसे ही, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कचरा उठाने वाला कोई भी नहीं आ रहा। इलेक्शन के बाद कौन पूछता है? अभी आते हैं वो बीबस पार्टी वाले, लेकिन वो भी बस कर लिए अपने, बस आरती तो बस वोट दो बस सही है। कोई पानी नहीं आ रहा, कोई ऐसी ये परेशानी। बिजली कितनी जा रही है? बिजली तो वो कोई पता नहीं है, लाइट आनी है और 5 घंटे पूरे दिन भी नहीं आती लाइट। किसी एक मसले पे बात करें तो समझ आता है। इस वक्त कराची शहर में तो भरमार है मसलों की, किस मसले पर बात करें, किस परेशानी की बात करें, आवाम से किस बारे में बात करें। आवाम से अगर बात करें तो या तो लोग इतने खामोश हो चुके कि बात करना नहीं चाहते, या फिर जो लोग बेचारे इतने परेशान हाल है कि वो इस परेशानी के आलम में बहुत ज़्यादा ही गुस्से और बहुत ही ज़्यादा अपने जज्बात का इजहार करते हैं। बात सिर्फ यही है कि इंसान के पास अब रहे कुछ नहीं गया, करे तो क्या करें। मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। सामने का जो चौक है, इसमें जितनी सारी दुकानें, इनके आगे पानी भरा हुआ है। बाहर मदीना मस्जिद है, वहाँ सालों साल से पानी का एकदम है ना निकालने की रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से भरा हुआ है कि आप देखें चल के अभी मेरे साथ वहाँ पर है ना, जब देखो इतने पानी में से लोग आ रहे हैं। बाज़ार इतना बड़ा है जिसके अंदर सारा सामान जो है, जो जूना मार्केट के अंदर बिकता है, उसकी दुकानें सारी की सारी, सब दुकानें उसी की हैं। ये जो है दाल चावल वगैरह, चीनी वगैरह, तो लेकिन पूरा पानी यहाँ तक आप देखो चल। तो कंप्लेन नहीं की क्या दुकान वालों ने? क्या तो सब कुछ करते हैं मगर कोई साफ़ ही नहीं करता। हर साल जब भी बारिश होती है इतना पानी खड़ा रहता है उसके अंदर, और पानी इतनी बुरी तरह खड़ा रहता है जिसकी कोई हद नहीं। मस्जिद है बहुत बड़ी, बाहर मदीना, उसके सामने जनाजों की परेशानी होती है, नमाज की परेशानी के लिए लोग गुजरते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं उनके। आप चलें देखें चल के। जी बिल्कुल, हम विज़िट करते हैं। अभी इस एरिया को कंप्लीट करें तो हमें अभी और एरियाज़ में भी जाना है, सिर्फ यही नहीं, हम इसके बराबर भी एरियाज़ में जाएंगे और विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर। उसके आगे जाके कोने पे एक बच्चे ने बेचारे ने बेरोज़गारी में आके कल परसों की रात को मगरिब से पहले अपनी गर्दन पे छुरी फेर के अपने आप को मार लिया। छोटे छोटे बच्चे उसके काट लिया बेरोज़गारी की वजह से। बेरोज़गारी की वजह से बीमार था बेचारा, कारोबार नहीं था, काट के है ना अपने आप को मार लिया उसने। कोने के ऊपर ही उसका घर है, तम कल उसका तीजा वीजा हुआ है। ये हालत है। हमारे हुक्मरान बैठे हुए खामोशी से, लोग गुर्बत के मारे अपने आप को काट रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे। इतनी बुरी तरीके से ये हालत है लोगों की, आप देखें जाके ज़रूर। क्या अपील करेंगे, क्या अपील करेंगे आप गवर्नमेंट? मैं तो यही अपील करूँगा कि इस गवर्नमेंट को खुदा रखे, जो है ना इसको संभालो, इस महंगाई को रोको। ये इतनी बढ़ती हुई महंगाई है, महंगाई के आलम में लोग गुर्बत से मर जा रहे हैं।
बेचारे बेरोज़गार हैं, परेशान हैं। बहुत से लोग तो भीख मांग रहे हैं, जो कभी जिन्होंने कभी बेचारों ने सफ़ेद पोश लोगों ने कभी हाथ नहीं फैलाया, वो हाथ फैला के मांग रहे हैं लोगों से। ये हुक्मरान हैं हमारे, ऐसे हुक्मरान बैठे हुए हैं, चोर बेईमान सारे। 18 रुपये कम कर दिए गए पेट्रोल पे, क्या कहेंगे इस बारे में? 18 रुपये कम किए, ये तो इलेक्शन की वजह से किए ना। मुझे तो नहीं लगता है कि ये बाद में और करें। पहली तारीख अभी बाकी है और पहली तारीख में फ्री है, वापस ना कुछ बढ़ा देंगे ये लोग। ये तो बस एक थोड़ा सा है, बस ये लोग दिल को तसल्ली दी है कि हाँ भाई ये कम किया है इन्होंने, ताकि लोग काम। हाँ। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो कराची शहर का हाल है और ये बरसात में जो हाल हुआ है, कराची शहर की टूटी सड़कें, कराची के मसाइल क्या क्या हैं ये बताएं। इतने मसाइल हैं कि अगर बताने लग जाऊँगा तो शायद आपका प्रॉब्लम कम बढ़ जाए, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। इतना बजट आता है, इतने 1100 अरब आए थे, वो कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी किसी को नहीं पता। बुरा ये हाल है हमारा, तो खा के बैठ गए सारे, कोई पूछने वाला नहीं है। इन्हें तो पता है कि कोई पूछने तो आएगा नहीं, कोई पूछने आएगा कौन पूछने? क्या एक आदमी को ये बुला सकते हैं किसी को? कोई इनके दरवाजे पे जा सकता है? कोई कहीं नहीं जा सकता। जजेस 12 बजे आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं आएगा, कोई हमसे पूछने नहीं आएगा कि भाई हाँ भाई तुम्हारी क्या परेशानी है। हमने इसी तरह परेशानी में दिन गुजार देना है। अगर हम तेल से पानी से निकलेंगे तो बिजली में फंसा देंगे, बिजली से निकलेंगे पानी में फंसा देंगे, पानी से निकलेंगे फिर गैस में फंसा देंगे, फिर कहीं और फंसा देंगे। अब ये दंगा, हाँ, आवाम को है ना कंफ्यूज करके रखना है ताकि कोई है ना हो ना सके कुछ। और अभी फिर दंगा फसाद शुरू होगा, दो पार्टियों को लड़ाया जा रहा है। क्यों नहीं रोकते आप? रोकना चाहिए ना, नहीं रोकते किसी को भी, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब लेके बैठ गए बस आराम से अपने अपने महलों में बैठे हुए। पानी आ रहा है, पानी निकल जाएगा, बस कोई मतलब थोड़ी है। 2-4 दिन रहेगा, पानी निकल जाएगा, कोई मतलब थोड़ी है। ज़्यादा बारिश, ज़्यादा निकल जाएगा पानी। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा कि ज़्यादा पानी आता है, कहाँ आता है, कहाँ से आता है? भाई आप क्यों नहीं करते प्लानिंग? सारी प्लानिंग करनी चाहिए ना, प्लानिंग ही नहीं करता कोई। जबकि बरसात के लिए पता होता है कि मानसून का जो है वो इस वक्त मौसम है और इस वक्त बरसात है और हमारे जो है वो ऐलान कर दिया जाता है आवाम के लिए, तो फिर नालों की सफाई क्यों नहीं की जाती प्रॉपर तरीके से, ताकि ये शहर कराची का ये हाल ना हो, ये हालात ना हो कि चलने में इतनी दुश्वारी हो रही है कि किस तरह चलें, कहाँ कीचड़ है, कहीं पानी है, कहाँ गटर खुला है, कुछ नहीं पता। इस बरसात में ये हुआ कि काफ़ी जब रोडों पे पानी भर गया तो काफ़ी सारे लोग बेचारे गटर खुले, गटरों में गिर गए। बात सिर्फ ये है कि क्या ये आवाम इसीलिए रह गई है कि उनको या तो इतना तंग कर दिया जाए कि वो खुदकुशी कर लें, या फिर वो इसी तरह से बेचारे गिर पड़ के मर जाएं। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, रहिएगा मेरे साथ। ₹18 कम हो गए पेट्रोल पे, क्या कहेंगे इस बारे में? 18 रुपये तो खैर कम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये है कि कम से कम भी जो है 100 रुपये कम होने चाहिए थे। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में गिरी हैं उस हिसाब से। अब ये तो इन लोगों की जो है बेकार की बातें हैं कि 18 रुपये कम कर दिए, 45 और 40 रुपये 54 पैसे कम कर दिए डीजल के ऊपर। कम से कम भी 100 रुपये कीमत होनी चाहिए थी कम पेट्रोल के ऊपर। अच्छा, कराची के बाकी जो मसाइल हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, जो एक मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और शुरू से हैं? कराची का तो मसाइल ये है कि बस अब आपके सामने ही है, देख लो, यहाँ नाले बह रहे हैं, उधर नाले है, ज़रा सी बारिश हो जाती है उसके अंदर बस हालत बुरा हो जाता है। और ये सिंधी होटल पे अभी तो चलने का रास्ता मिल भी रहा है। अभी 2 दिन पहले आप आती ना, इधर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, ऐसी कीचड़ इतनी घप हो रही थी कि बस दिल नहीं कर रहा था आने का। क्या अपील करेंगे? बस यही अपील करेंगे कि भाई खुदारा इस माहौल को जो है सही कर दें बिल्कुल, बस यही अपील है। हम तो परेशान हैं बस। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है और हर तरह से कहीं पे हर तरह से परेशानी हो चुकी है। कोई कारोबार नहीं चल रहा इस वक्त, कहीं भी चला जाए महंगाई है शदीद, रोज़ में घर में परेशानियाँ। तो अब ये कि इंसान जो है ना, अगर खुदकुशी करने का आखिरी रास्ता रह गया, या तो बाहर निकलेंगे या खुदकुशी करेंगे। खुदकुशी भी इस तरह जो है ना, मतलब बहुत परेशानी हो गई है। ये हराम अमल है खुदकुशी करना, हराम अमल है, लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है, देखें कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा ना, हर तरफ से। अब इतने ये महकमे खुले में, ये सैलानी वैलानी कोई कुछ नहीं किसी को दे रहा। अपने ये ज़कात वक़ात अपने हाथों से तकसीम करें ताकि गुर्बत ख़त्म हो। ये तो सारे लुटेरे खुद बैठे हुए हैं, ये जितने भी कर रहे हैं ना, ये फाउंडेशन, एक एदी वाले के सिवा एदी फाउंडेशन है, ये अच्छा था जो मदद कर रहा है आज तक। बाकी जितने खुले हैं ZTC वगैरह, कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा। तो इंसान इतनी परेशानी में आया हुआ है, काम कहीं नहीं चल रहे, कारोबार कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी भी हमने सुना कि पीछे एक लड़के ने जो है वो बच्चों को, छोटे बच्चों का बाप था और इस बेचारे ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। सच बात है ये, इसमें कोई
अगर आदमी को पता चले, लाजिम बात है कहीं ऐसा पारे में कहीं लिखा हो तो इंसान खुदकुशी करेगा। वैसे तो खुदकुशी हराम है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, हुक्मरान तो यही चाहते हैं कि आवाम खुदकुशी करे। निकलो, मजदूरी नहीं, बारिश में काम किया, भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं होएगा घर, बारिश में काम नहीं है, कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं, घर में पानी पानी, घर बर्बाद हो रहा है? गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा? हैं? हर चीज़ महंगी में दे रहे हैं, क्या खाएंगे? तो क्या काम ही, पैसा नहीं होएगा, क्या खाएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी क्या खाएगा? मिट्टी, भूखे प्यासे, बारिश में काम नहीं है। सही बात। भाजन ये इतनी महंगाई है, इतना, और ये नया एक फसाद जो निकला है, ये पठानों का और सिंधियों का, और हाईवे सुपर हाईवे वगैरह सारा बंद है। ये इस तरह थोड़ी होता है। हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर एक्शन ले, कम से कम कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। पूरा सुपर हाईवे पूरा बंद है, और गरीब आवाम आटा 100 रुपये किलो, और ये आपने 150 रुपये बढ़ा के पेट्रोल पे और 20 रुपये कम कर दिए। क्या फ़ायदा हुआ आवाम को? हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला इस पर। अभी 18 रुपये पेट्रोल पे तो कम किए हैं क्या? 18 रुपये, अंकल जी आप इधर आ जाएं। 18 रुपये कम किए पेट्रोल पे। हुकूमत ने एहसान थोड़ी किया 18 रुपये कम, 150 रुपये बढ़ाए भी तो हैं, एक महीने में बढ़ाए हैं। अगर 20 रुपये कम कर दिए हमारे पे एहसान थोड़ी किया, हमें क्या रिलीफ मिला है बताएं? घी महंगा है, तेल महंगा है, क्या खाएगा गरीब आदमी? हैं? मजदूरी नहीं है, बारिश में काम। और कराची में इस वक्त जो हालात हैं, जो पानी की वजह से, उस बारे में क्या कहेंगे? पानी आ रहा नहीं, रमज़ान से बंद पड़ा हुआ है हमारे इलाके में। तो 5E में, न्यू कराची में 3 महीने से पानी बंद है, बिल्कुल पानी की शदीद किल्लत है। इनको वापडा वालों को चाहिए, इनको एक्शन लें, यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। और पानी जो इतना रोडों पे भरा हुआ है, कीचड़ जो बरसात की वजह से हो रही है, कोई निकाल का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, कोई इंतज़ाम नहीं है। पूरे हमारे यहाँ से अल्लाह वाली से लेके और गोदरा तक कोई इंतज़ाम नहीं है। ये पूरे नदी चलता, कमर कमर पानी चलता है यहाँ से। अल्लाह वाली से और 4K का जो नाला है ना, ये क्लियर हो जाए ना तो पूरा यूसुफ कोर्ट और सिंडी होटल नहीं डूबेगा। लेकिन अभी तो ये ऐलान किया गया था कि नालों की सफाई कर दी गई है मानसून पे। चल के दिखाता हूँ, 3 साल हो गए, घर तोड़ दिया हमारे, लेकिन नाले नहीं बना है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना घर चल के, हालत तो देखो मेरे घर की। आप तोड़ के चले गए, बनाया किसी ने, चाहे PP वाला हो, चाहे मुत्तेहदा वाला, जो कोई सा भी पार्टी वाला हो, ये सब पार्टी वाले खा रहे हैं और कहते हैं हमें बजट नहीं मिलता। बजट मिलता है वो कहाँ जाता है? इनको कोई पूछने वाला नहीं है कोई। इनको वोट लेने के लिए आ जाते हैं। अभी जुम्मे की नमाज में पर्चे बांटे, PP वालों ने भी बांटे, मुत्तेहदा वालों ने भी बांटे कि हमें वोट दो, लेकिन काम के लिए कोई नहीं है, सुनवाई नहीं है। कहते हैं हमारे पास अख्तियारात नहीं है, माल खाने के लिए अख्तियारात है, काम करने के लिए अख्तियारात नहीं है लोगों के पास। आप चलो मैं आपको घर दिखाता हूँ, घर की मूवी बनाओ, किस किस घर की कैसी हालत हो गई है। एक तो काम से बैठे में, बेरोजगारी, महंगाई डबल कर दी, पैसे कोई बढ़ा नहीं रहा, कंपनियां कारखाने बंद कर दिए, हम लोग कहाँ जाएं? घरों में हमारी औरतें हमसे लड़ रही हैं, हम क्या करें उनसे? हम रोड के ऊपर पानी है, नाला भरा पे है, क्या कौन थी सफाई? जो घर तोड़े कम से कम नाला तो बना दे, हमें सब्र हो जाता। तोड़ के चले गए, नाला भी नहीं बनाया तुम लोगों ने। जी नाज़रीन, आप लोगों की बात सुन रहे हैं कि इस वक्त ये हाल है शहर कराची का और इस एरिया का। मज़ीद लोगों से पूछते हैं क्या क्या शिकायत है, उनको रहेगा मेरे साथ। पेट्रोल पे कम कर दी, क्या कहेंगे इस बारे में? हम क्या कहेंगे, तो बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने 18 रुपये कम करे गवर्नमेंट ने। ये उम्मीद है कि इनसे और कम के चांसेस हो। बाकी जब अब यही है कि और कम के चांसेस हो तो आवाम को थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। इससे अच्छी तो उम्मीद तो यही है कि इन्होंने कम करे, ये भी हम इनके शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी इनकी, ना कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? उनका 240 में भी आवाम डलवाई दी, पब्लिक डलवाई दी है। अब ये कि कम करेंगे तो दुआ है कि वही पुराने वाले रेटों पे आ जाए। जिस तरह से महंगाई हो रही है, हर चीज़ पेट्रोल पे, तेल
सब कम डिस्काउंट पे हो जाए तो अच्छी बात है वो। ₹18 कम कर दी पेट्रोल पे, क्या कहेंगे इस बारे में? 18 रुपये कम कर दिए, 18 रुपये कम कर दिए पेट्रोल के ऊपर। ये तो कुछ हैरत ज़्यादा बात है। मेरी आपको यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आ रहा। न्यूज़ चल चुकी है इस बात पे, तो आज कल रात 12 बजे से हो गए। कल रात 12 बजे से हुआ है ये, तो मुझे आज ही आपसे ही पता चला है मेरे को। तो आपको क्या क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अमल है एक तरह से, लेकिन मज़ीद और कम होने चाहिए क्या? अब 150 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। ये कैसे है उसे, यानी कि 18 रुपये पर भी आपको यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आ रहा मेरे को, बिल्कुल भी नहीं आ रहा मेरे को यकीन। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं कि इस वक्त जो कराची शहर का हाल है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कराची शहर का हाल, ये तो हमारे हुक्मरानों का है, जैसा हाल है वैसे ही शहर का हाल है। यानी कि बारिश होती है, पानी आ रहा है और उससे कीचड़ बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है, मगर कोई सूरत हाल ऐसी कोई नहीं है जो सफाई के जैसे कि दुनिया में होता है, इस तरह वो चीज़ नहीं दिखती। पुरसाने हाल कोई नहीं? पुरसाने हाल कोई नहीं है। टूटी सड़कें और बाकी सारे मसाइल कराची के नसीब में जो लिख दिए गए। बाकी ये कहें कि हम कराची वालों को आदत हो गई इस हालात के साथ? हाँ, ये कह सकते हैं कि कराची वालों को आदत हो गई इन चीज़ों की, तो इनके बिना हम लोग रह भी नहीं सकते। मसला ये है, इसलिए ये चीज़ें हमें कमी खलती नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना, हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की और मुझे सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ़ दे मेरे लिए एक अमल ये था, और मुझे सबसे ज़्यादा एक तकलीफ़ दे बात वो लगी जो एक शख्स ने मुझे बताया कि एक आदमी ने, एक शख्स ने, कम उम्र शख्स था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे और उसने बेरोज़गारी से तंग आके, हालात से तंग आके ख़ुदकुशी कर ली, अपना गला काट लिया। बात यह है कि हालात इस हद तक चले गए हैं। उसके बाद एक और अंकल जो हमें मिले, उन्होंने हमें ये कहा कि काश के ख़ुदकुशी हलाल हो जाती तो हम ख़ुदकुशी कर लेते। बात यह है कि इंसान का जीना इतना दुश्वार हो गया है कि उसे मरना आसान लगता है। मतलब इस वक्त आवाम, हमारी जो आवाम है वो इस हद तक नाला है, इस हद तक बदजन हो चुकी है कि वो ये कह रहे हैं जीने से बेहतर है कि हम मर जाएं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सब चीज़ें और ये सब बातें हम जब लोगों से सुनते हैं तो हमारा अपना दिल खून के आंसू रोता है और हम ये खुद इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारी कौम, हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से तो हम अपने आप से, अपने दीन से भी बगावत करने वाली बात हो गई कि जो चीज़ हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में हराम करार दी गई है, आज लोग ये कह रहे हैं कि काश कि वो हलाल होती तो हम वो कर लेते। बात यह कि लोगों का जीना इतना दुश्वार हो चुका है, लोगों ने कहा कि जीने से बेहतर है कि मर जाएं। इन सब चीज़ों का जवाब भी तो हुक्मरानों को देना है। इन सब चीज़ों का जवाब कौन देगा? ये आज जो आवाम कह रही है, जो आवाम पिस रही है, जो लोग अपने आप को जान से मार रहे हैं, जो खुदकुशी कर रहे हैं, इन सब का जवाब भी हुक्मरानों को देना है, आप लोगों को देना है, हुक्मरानों को देना है। उनका सवाल भी होगा आपसे, अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा। कितने दिन की ज़िंदगी किसकी है, किसी को कुछ नहीं पता, किसकी मौत किस तरह लिखी है कोई नहीं जानता, लेकिन किसी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो अपने हाथों से अपनी जान ले ले, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये एक शख्स को कत्ल करने के बराबर है, और एक शख्स को कत्ल करना, किसी एक का कत्ल करना, पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। बात सिर्फ ये है कि आवाम सिर्फ एक ही तो चीज़ चाहती है हुकूमत से कि थोड़ी सी रिलीफ। हालात वो पैदा कर दिए गए हैं कि आवाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे, मुश्किलात किस कदर बढ़ चुकी हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को सब्र दे, सबकी मुश्किलात को आसान करे। ख़ासकर ये शहर कराची जो इस मुल्क का कमाओ पूत है, उसकी हिफाजत, उसका ख्याल रखने वाला कोई, उसके साथ सौतेला सलूक किया जाता रहा है और आज तक वो जारी है। इस वक्त कराची शहर की हालत यह है कि आप अगर अपने घर से बाहर निकलें तो आपको ये नहीं पता कि आधे घंटे का रास्ता है, आप कितनी देर में किस जगह पर पहुँचते हैं, क्योंकि ये हालत है। सूरत हाल ये है, टूटी सड़कें, खुले गटर, गंदगी, गलाजत,
कचरे, आलाइशें, रोडों पे कीचड़, बरसात की वजह से पानी का जमा होना, बीमारियां, मच्छर, इंसान किस किस चीज़ से लड़ेगा? उसके बाद फिर महंगाई, उसके बाद आप कहाँ तक लड़ोगे, किस किस चीज़ से लड़ोगे? ये मेरी अपनी भी समझ में नहीं आता। मैं भी इस शहर में रहने वाली हूँ और इस शहर के मसाइल किस तरह मैं बयान करूँ? अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद हकीकत है कि पूरा दिन गुजर जाएगा, ये प्रोग्राम वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस शहर के मसाइल, इस शहर की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला लोगों की हिदायत दे, शायद इस शहर पे कोई तरस खा ले और इस शहर के हालात कुछ बेहतर हो जाएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मसले के साथ। रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।